देखिए, हम एक मैसेज देना चाह रहे थे। कल कैंपस के अंदर जिस तरीके से एबीवीपी ने वायलेंस क्रिएट किया, यूजीबीएम को डिसरप्ट किया, हमने यूजीबीएम को एडजॉर्न किया है, जिसको हम फिर से रिज्यूम मंडे को करने वाले हैं। लेकिन हम कैंपस में एक माहौल जो देखे, एक डर का माहौल पैदा करने की एबीवीपी कोशिश कर रहा था, जबकि उसके पास सिर्फ 40-50 लोग थे। आज भी एबीवीपी का मार्च निकला ये बोलते हुए कि कैंपस डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, जेएनयू से चुनाव चाहते हैं, और उस मार्च में 50 लोग थे। आप देख सकते हैं, जब मीडिया यहाँ पे है हमारे पीछे 500 से ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे ह्यूमन चेन में वो किए हैं। हम वो पीस का मैसेज देना चाहते हैं कि इस कैंपस ने कभी भी ये वायलेंस बर्दाश्त नहीं किया हो। चाहे इस कैंपस में जिस तरीके से नजीब को पीट के मार के गायब करवाया गया, उसके बाद भी जिस तरीके से इन लोगों ने मारपीट करने की कल्चर शुरू की, और 5 जनवरी में ही कल्मिनेशन हमने देखा कि टीचर्स हो, प्रोफेसर्स हो, स्टाफ हो, स्टूडेंट्स हो, सबको पीटा गया इस कैंपस के अंदर बेरहमी तरीके से। बाहर से गुंडे घुसाए गए और अंदर के बीवीपी के मेंबर्स ने पीटा। लेकिन उसके बावजूद ये कैंपस ने फाइट बैक किया। इस कैंपस ने हर वक्त बोला कि हम इस कैंपस के अंदर इस कैंपस के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इस कैंपस के स्टूडेंट्स का आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, और एबीवीपी उस पक्ष में कभी भी नहीं है। हमने देखा है, जब चुनाव होता है तब वायलेंस करता है। अभी जेएनयू के अंदर प्रोफेसर है सौरभ शर्मा, कभी एबीवीपी का कार्यकर्ता हुआ करते थे, जेएनयू के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हुआ करते थे, और हमने देखा जब वो उस पदों में थे किस तरीके से वो बैलेट को छीनने के लिए एसआईएस के अंदर अफरा तफरी मचा देते, तोड़फोड़ करके अंदर घुस जाते हैं, और पूरा डेमोक्रेटिक एक जो इलेक्शन का प्रोसेस उसको एक रिस्क के जगह में लेने की कोशिश करते हैं। पहली बार नहीं है, 2019 में भी वायलेंस किया है, 18 में वायलेंस किया है जेएनयू से चुनाव में, और 19 में कोर्ट तक चले गए। 2 लोगों को भेजा गया कि स्थगित कर दिया जाए। और एबीवीपी के साथ साथ जो जेएनयू प्रशासन है, जेएनयू प्रशासन भी एक तरीके से एक पीछे से बैकफुट से खेल रहे हैं। जेएनयू प्रशासन पहले बोलता है कोविड है, हम चुनाव नहीं करवा सकते। उसके बाद जब नॉर्मल सी आया, डीयू में चुनाव हो रहा है, इच्यू में 2 बार चुनाव हो गया, हमने पूछा कि बाकी जगह चुनाव कैसे हो पा रहा है, हमारे इधर क्यों नहीं। और उन्हें पता है कि इस कैंपस में वो हारेंगे, लेकिन वो नहीं चाहते कि दिल्ली जैसे कैपिटल में जो जेएनयू एक स्पेस है, यहाँ पे बार बार प्रश्न उठता है कि लेफ्ट तो कहीं नहीं है, तो लेफ्ट यहाँ कैसे जीत लेता है। ये क्वेश्चन हमारे सामने हर वक्त आता है, और हम ये बात बोलते हैं कि हम स्टूडेंट्स से जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स के मुद्दे को जो पक्ष उठाता है उसी के प्रति स्टूडेंट्स रहते हैं, और ये आज का ह्यूमन चेन प्रूव कर देता है कि जिस तरफ वायलेंस था लोग नहीं थे, जिस तरफ वायलेंस नहीं था लोग थे। तो यही हमारा मैसेज है कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम वायलेंस का पक्ष नहीं लेते और कभी भी नहीं लेंगे। हम डेमोक्रेटिक, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में बिलीव करने वाले लोग हैं, चाहे हमारे देश का संविधान हो, हमारे जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का संविधान हो। हम हमारे भारत के जो उसूल है, जो डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव, सेक्युलर एथोस है, वो उसूल है, उस पर बिलीव करने वाले लोग हैं। हम भगत सिंह में, अशफाकुल्ला खान में मानने वाले लोग हैं, तो हम उनके उसूलों पर चलेंगे। और सावरकर, गोलवरकर को जो उसूल में चलने वाले लोग जो आज वायलेंस कर रहे हैं, हम उसको मानने वाले नहीं, उसको रिजेक्ट करेंगे उस